आप देख रहे हैं हकीकत का सामना न्यूज चैनल, जो आपको हकीकत से कराएगा हकीकत से रूबरू। इस वक्त की बड़ी खबर देखिए, पत्रकार रामसुख मेघवंशी आमेसर के संग। सटीक और सही जानकारी के लिए हकीकत का सामना न्यूज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। देखिए एड्स रोग के संबंधित नुकसान एवं रोगी को मिलने वाली आर्थिक मदद की जानकारी। यह जानकारी स्वास्थ्य विभाग के कला जत्था के माध्यम से ये कार्यक्रम आप लोगों को बताया जा रहा है राजस्थान स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी स्वास्थ्य विभाग जयपुर द्वारा कि भाई HIV क्या है और एड्स क्या है। तो HIV फैलने के मुख्य 4 कारण हैं, तो उनके बारे में आप लोगों को जानकारी दी जा रही है। HIV एक वायरस है और एड्स उसकी अवस्था है। HIV का वायरस जब अपने शरीर में प्रवेश कर जाता है और शरीर को कमजोर कर देता है, रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता है उसको वो नष्ट कर देता है और तरह तरह की बीमारियों का समूह हो जाता है, उसका नाम एड्स है। तो एड्स फैलने के मुख्य 4 कारण कौन कौन से हैं? पहला कारण है संक्रमित सुई के द्वारा, और दूसरा कारण है संक्रमित खून के द्वारा, और तीसरा कारण है गर्भवती महिला के होने वाले बच्चे से, और चौथा कारण है वो है असुरक्षित यौन संबंध। तो ये 4 कारण है, इन 4 कारणों से बचना चाहिए। इसके उपाय आप लोगों को बतलाए जा रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए। हाँ भाई, तो पहला कारण बताया संक्रमित सुई के द्वारा। तो जब भी अपने को किसी के भी इंजेक्शन लगाने की आवश्यकता पड़ती है तो उस समय अपने को सावधानी बरतना चाहिए। सावधानी कैसे कि भाई हर बार नई सिरेंज काम में लेना चाहिए, लगाई हुई सिरेंज काम में नहीं लेना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं होता है, डॉक्टर्स है, नर्स है, कंपाउंडर है, हर बार नई सिरेंज लेते हैं। पर कई भाई लोग ऐसे हैं, एक नशीला पदार्थ आता है और उसके द्वारा वो नशा किया करते हैं। उनका 10-20 आदमियों का ग्रुप रहता है और उसमें वो 10-20 आदमी इकट्ठे होकर के सिरेंज में वो पदार्थ भर करके और उसके द्वारा नशा किया करते हैं। हो सकता है जैसे कि भाई पहले आदमी के वो सिरेंज लगाई, उसके HIV हो सकता है, HIV न हो करके और कोई दूसरी बीमारी हो सकती है, इसलिए हर बार नई सिरेंज काम में लेना चाहिए। बताया वो है संक्रमित खून के द्वारा। तो जब भी अपने को किसी के भी खून लगाने की आवश्यकता पड़ जाती है, जैसे माता बहनों के प्रसव के समय में अपने को खून की आवश्यकता पड़ जाती है, किसी का ऑपरेशन होता हुआ हो तो उस समय खून की आवश्यकता पड़ जाती है, अकस्मात दुर्घटना घट जाती है तो उस समय भी खून की आवश्यकता पड़ सकती है। तो उस समय भी अपने को सावधानी बरतना चाहिए। उस समय अपने को खून कहाँ से लेना चाहिए? अपने को खून लेना चाहिए ब्लड बैंक से। HIV की जांच किया हुआ लाइसेंस शुदा ब्लड ही काम में लेना चाहिए। हो सकता है जैसे आपने अनजान व्यक्ति का खून लिया और उसके HIV हो सकती है, HIV न हो करके और कोई दूसरी बीमारी हो सकती है, तो जिसका खून लेकर के आपने चढ़ाया तो वो बीमारी उसके
हो जाएगी। ये 2 कारण आपको बतलाए और 2 और आपको बतलाए जा रहे हैं। और तीसरा कारण है गर्भवती महिला के होने वाले शिशु से। तो गर्भवती महिला चाहे अपने घर में है, चाहे परिवार में है, चाहे मोहल्ले में है, तो उसकी अपने को HIV की जांच करवाना जरूरी है। HIV की जांच करवाने से ये पता चल जाता है कि भाई ये HIV की पॉजिटिव है, तो उसका प्रसव अपने को सरकारी अस्पताल में डॉक्टर की देखरेख में करवाना चाहिए। डॉक्टर की देखरेख में प्रसव करवाने से जो HIV की पॉजिटिव महिला है उसको तो HIV से नहीं बचाया जा सकता, पर जो होने वाला बच्चा है उसको डॉक्टर अपनी देखरेख से HIV से बचा लेते हैं। तो गर्भवती महिला की अपने को HIV की जांच अवश्य करवाना चाहिए। हालांकि नर्स बहन जी ले जा करके करवाती हैं, पर बाकी अपने को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अपने को ज़्यादा से ज़्यादा इस बात का ध्यान करके और गर्भवती महिला की HIV की जांच अवश्य करवाना चाहिए। ये हुए 3 कारण। हाँ भाई। जा रहा है वो है असुरक्षित यौन संबंध। तो अपने जीवन साथी के साथ में वफादार रहना चाहिए। जीवन साथी के साथ में किसी प्रकार की दगाबाजी नहीं करना चाहिए। ये बड़ा खतरनाक मामला है, इसकी ओर अपने को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और अभी ये जो HIV पाया जा रहा है, जैसे कि भाई 18 साल से लेकर के और 39 साल तक के युवक और युवतियों में ज़्यादा पाया जा रहा है। तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा युवकों से और युवतियों से कहना है कि भाई आपको सावधान रहना है। आप भारत का भविष्य हैं। यदि आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आगे जा कर के भारत का भविष्य क्या होगा। तो ये 4 कारण आप लोगों को बतलाए। पहला कारण संक्रमित सुई के द्वारा, और दूसरा कारण बतलाया संक्रमित खून के द्वारा, और तीसरा कारण बताया गर्भवती महिला के होने वाले शिशु से, और चौथा कारण बताया असुरक्षित यौन संबंध। तो ये 4 कारण है, 5वां और कोई कारण नहीं है। इसको जानना जरूरी है और इसका बचाव ही उपचार है। ये लाइलाज बीमारी है, अभी तक इसका कोई पुख्ता इलाज नहीं है। और HIV की जांच होती है ICTC केंद्र के ऊपर, वो बिल्कुल निःशुल्क होती है। और जब HIV का पॉजिटिव पाया जाता है तो उसको ART सेंटर से दवा दिलवाई जाती है और उसको सारी बातें समझाई जाती है और वो नियमित रूप से दवा लेता रहता है, तो आम आदमी की तरह अपना सुखमय जीवन व्यतीत कर लेता है। और ज़्यादा से ज़्यादा HIV के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर है 1097 यानी 1097। इसके ऊपर आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद भाई। HIV का पॉजिटिव पाया जाता है, उसकी जांच होती है, तो उसको गोपनीय रखा जाता है, किसी को बताया नहीं जाता है। और जैसे HIV का पॉजिटिव है तो सरकार द्वारा उसको 1500 रुपये पेंशन के दिए जाते हैं, और उसके बाल बच्चे हैं उनका पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्चा गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सत्यनारायण है। कहाँ से हो आप? हम जयपुर से हैं। जो ये कला जत्था का आपका जो प्रोग्राम है, ये किसके माध्यम से होता है? ये राजस्थान स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी स्वास्थ्य विभाग जयपुर द्वारा, बाबूलाल एंड पार्टी। धन्यवाद।